नमस्कार, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 7 मई शनिवार शाम के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जिला अस्पताल इन दिनों नशेड़ियों के निशाने पर है। ड्रग्स के आदी युवा आए दिन मरीज या उनके केयर टेकर का सामान चुरा रहे हैं। सबसे ज्यादा चोरी मोबाइल की हो रही है। चार्ज पर लगे मोबाइल पर यह हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसी एक घटना में शनिवार को मोबाइल चोरी कर रहा एक नशेड़ी लोगों के हत्थे चढ़ गया। फिर क्या था, उसकी जमकर पूजा की गई। चलते लोगों ने भी हाथ साफ करने से गुरेज नहीं किया। बाद में नशेड़ी को पुलिस को सौंप दिया गया। जिला अस्पताल के बी वार्ड में भर्ती 32 साल की मांगी बाई पति हीरा लाल मागडोन की रहने वाली है। डायरिया के कारण उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती रखा गया है। उन्होंने अपना मोबाइल चार्जिंग के लिए लगा रखा था। इसी बीच बेगम बाग का रहने वाला शाहरुख खान वार्ड में पहुंचा और मोबाइल उठाकर दौड़ लगा दी। महिला ने शोर मचाया तो अस्पताल कर्मी और अन्य लोग शाहरुख के पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया। हालांकि शाहरुख ने लोगों को जमकर छकाया। इससे भीड़ आक्रोशित हो गई और पकड़ाने के बाद उसकी जमकर धुनाई कर डाली। बाद में उसे अस्पताल चौकी पर लाकर पुलिस कर्मियों को सौंप दिया गया। चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उससे मोबाइल लिया और महिला को दे दिया। आगे की कार्रवाई के लिए उसे कोतवाली भेजा गया है। इधर सूत्रों ने बताया कि शाहरुख नशेड़ी है और विनोद बिल के खंडहर में पड़ा रहता है। वह यहाँ अपने साथियों के साथ नशा करता है। खंडहर में नशा करने के सबूत भी मिले हैं। सरकार आम आदमी की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने में लगी हुई है। एक महीने बाद एक बार फिर घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। उज्जैन में अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 1059 रुपए हो गए हैं। ऐसे में पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए यह करारा झटका है। लोगों पर सरकार रोजाना ही महंगाई का बोझ डाल रही है। कभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर तो कभी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करके। कमर्शियल सिलेंडर महंगा करने के बाद अब सरकार ने घरेलू सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए हैं। मार्च महीने में ही सरकार ने घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा किया था और मई आते आते इसके दाम फिर 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। उज्जैन में अब तक 1009 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर अब 1059 रुपए में मिलेगा। जाहिर है महंगा सिलेंडर आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालेगा। ऐसे में उसका खर्च और बढ़ जाएगा। सिलेंडर की महंगाई ने सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रभावित किया है क्योंकि उनका किचन का खर्च बढ़ गया है। ऐसे में वह सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार करने से भी नहीं चुकी। उन्होंने नाराजगी प्रकट सरकार को गैस की टंकी के भाव बल्कि कम करना चाहिए क्योंकि मिडिल क्लास वाले अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। जो रिच फैमिली है वो तो अफोर्ड कर सकती, लेकिन मिडिल क्लास वाले कहाँ से अफोर्ड करेंगे ना। तो उन्हें अपना गैस का जो रेट है वो कम करना चाहिए। मेरा तो यही अनुरोध है सरकार से कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, है ना। पहले ही इतनी सभी चीज़ों में इतनी महंगाई हो रही है और अभी टंकी पे 50 रुपये और बढ़ा दिए। अभी क्या कम थे जो 50 रुपये और बढ़ा दिए हैं। ऐसे ही अनुरोध है कि जितना भी महंगाई रखें लेकिन कंट्रोल में रखें, जितना कि आम जनता सह सके। गैस की टंकी आज से फिर 50 रुपये बढ़ा है, तो सरकार से क्या कहेंगे? वही बोलेंगे ना कि कम कर दो। गरीब इंसान क्या करेगा? आपका क्या कहना है सरकार? कम होना चाहिए टंकी में पैसे। आखिरी बार भारत सरकार द्वारा 22 मार्च को 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। पूर्व में 959 रुपये 50 पैसे का था, जो कि 22 मार्च से 1009 रुपये 50 पैसे का हुआ था। वर्तमान में आज से पुनः 50 रुपये की वृद्धि हुई है। तो घरेलू गैस सिलेंडर अब उपभोक्ताओं को उज्जैन में 1059 रुपये 50 पैसे में प्राप्त होगा। इसमें किस प्रकार से बोझ आप पर भी पड़ा और किस प्रकार से गृहिणियों पर भी बोझ पड़ेगा इसमें क्या? जैसा कि गवर्नमेंट की और कंपनी की पॉलिसी कि हमको कंपनी को एडवांस पैसा भेजना पड़ता है, तो हमारी भी लागत बढ़ गई है। उसी तरह गृहिणियों की भी लागत बढ़ गई है, उनके भी पॉकेट पे कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है। तो कितना पैसा आपको इसके जो एजेंसी होल्डर है उनको लगभग कितना भार पड़ेगा? अब जैसे 50 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई है तो वही अनुपात में हमको भी बाहर पड़ा प्रति सिलेंडर। कला किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, केवल एक मौके की तलाश होती है।
और जैसे ही मौका मिलता है हुनर निखर कर सामने आता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया मध्य प्रदेश के हुनरबाजों ने अपनी कला का जलवा दिखाकर। मौका था एमपी ग्रेटेस्ट टैलेंट शो के ग्रैंड फिनाले का। शुक्रवार को वर्जिन मैरी स्कूल के समीप मंगल कॉलोनी स्थित निपुण मांगलिक परिसर में हुए इस फिनाले की शाम कंटेस्टेंट के परफॉर्मेंस से जगमगा उठी। एक के बाद एक लाजवाब परफॉर्मेंस देकर कलाकारों ने यह साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इस टैलेंट शो का आयोजन मुंबई की इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी अग्रवाल प्रोडक्शन हाउस ने किया था। शो के फिनाले में स्टार प्लस के चर्चित शो दोस्ती, यारिया, मनमर्जिया फेम मोनिका सहगल, डांस इंडिया डांस फेम कमलेश पटेल और सारेगामा फेम दीपांकर मिश्रा ने भी शिरकत की। फिनाले में डांस में 26, मॉडलिंग में 18, सिंगिंग में 10 कंटेस्टेंट ने भाग लिया। इसके अलावा 8 डिसेबल प्रतिभागी भी आकर्षण का केंद्र रहे। उन्होंने अपनी जज्बे से यह साबित कर दिया कि यदि कुछ कर गुजरने की हिम्मत हो तो हर मुश्किल आसान है। प्रोडक्शन हाउस के फाउंडर एवं डायरेक्टर आकाश मित्तल ने बताया, करीब 6 माह से उज्जैन सहित भोपाल, इंदौर, रतलाम, देवास, झाबुआ आदि शहरों में ऑडिशन राउंड हुए थे, जिसमें डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग के प्रतिभागियों को उनकी प्रतिभा के दम पर सिलेक्ट किया गया। शो की सबसे अच्छी बात यह है कि हैंडीकैप्ड कंटेस्टेंट के लिए यह शो निःशुल्क है। इसके अलावा जो हैंडीकैप्ड टैलेंटेड बच्चे इंडिया लेवल पर आगे जाना चाहते हैं, उन्हें अग्रवाल प्रोडक्शन हाउस की ओर से चांस भी दिया जाएगा। कार्यक्रम की अतिथि मिनी सुखनानी और विनोद पोरवाल थे। अंत में क्रिश गिफ्ट गैलरी की ओर से सभी हैंडीकैप्ड कंटेस्टेंट्स को गिफ्ट्स प्रदान किए गए। इवेंट मैनेजमेंट का दायित्व विष्णु इवेंट के आरव ठाकुर ने संभाला। संचालन सिमरन तिरवार ने किया। आप अगर चाहें तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इनसे सीख सकते हैं। दिव्य शक्ति पारंपरिक लोक कला के हमारे अग्रवाल प्रोडक्शन हाउस का एक मोटो था कि हम छोटी सिटीज़ के बच्चों को भी एक नया चांस दें। तो उसी सिटीज़ में जैसे कि झाबुआ, उज्जैन, रतलाम, यहाँ तक के टैलेंट को हमने निकाल करके आज उज्जैन के अंदर प्रेजेंट किया है। इस शो का मेन कराने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि इसमें हैंडीकैप भी कुछ बच्चे हैं, उन लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट चांस देना चाहते हैं कि वो अपने टैलेंट को प्रेजेंट करें और उनको ऐसा ना लगे कि हमारे अंदर कोई कमी है हमारे जीवन में। तो अग्रवाल प्रोडक्शन एक मोटो दे रहा है हैंडीकैप बच्चों के लिए कि आप अपने लक्ष्य के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डिसेबिलिटीज़ का सामना करें, आप सिर्फ ध्यान दीजिए अपने सपनों पर और मंच आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। 29 मई को वे अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन व स्व सहायता समूह सम्मेलन में शिरकत करेंगे और भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए सड़कों और सर्किट हाउस की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। काश प्रशासन राष्ट्रपति को हर उस सड़क से निकालता जो चलने लायक नहीं है। ऐसे में इन सड़कों का कायाकल्प भी हो जाता। कलेक्टर आशीष सिंह एवं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बृहस्पति भवन में अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति के मिनट टू मिनट कार्यक्रम पर विचार किया। स्वागतकर्ताओं की सूची से लेकर मंदिर आगमन एवं प्रशासन पर चर्चा की। लोक निर्माण विभाग को हेलीपैड की मरम्मत, सर्किट हाउस व रेस्ट हाउस के रिनोवेशन के निर्देश दिए। राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों की मरम्मत व हेलीपैड के आसपास के पेड़ों की छटाई का निर्देश दिया। इसी के साथ शहर की अन्य सड़कों को ठीक करने का भी कहा है। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर, पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। घर की सफाई कर रही एक युवती ने कीटनाशक गटक लिया है। तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती का कहना है कि उसने भूलवश कीटनाशक का सेवन कर लिया था। रामगढ़ में रहने वाली 20 साल की मधु पिता मोर सिंह शनिवार को घर की सफाई कर रही थी। इसी दौरान उसने गलती से कीटनाशक गटक लिया। भाई इंदर सिंह ने बताया कि टान की सफाई करते वक्त कीटनाशक की बोतल गिर गई। इस वजह से कीटनाशक उसके मुंह में चला गया। घटना के बाद मधु की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ उसकी स्थिति ठीक बताई गई है। साफ सफाई के दौरान
ऊपर से साफ सफाई कर रही थी तो ऊपर से दवाई गिर गई। काय की दवाई थी, क्या करते हैं? खेत में छींटने के लिए। अच्छा, कीटनाशक वगैरह। 4 दिन पहले सड़क हादसे में घायल होकर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती वृद्ध ने दम तोड़ दिया। शनिवार दोपहर पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। नलखेड़ा के रहने वाले कन्हैया लाल पिता गिरधारी लाल 4 दिन पहले सोयत के पास दुर्घटना का शिकार हो गए थे। शादी समारोह से लौटते वक्त उन्हें अज्ञात कार ने टक्कर मार दी थी। दुर्घटना के बाद उन्हें गंभीर हालत में आरडी गाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। घटना के बाद शव को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम किया है। ये मृतक कन्हैया लाल पिता गिरधारी लाल, जाति पाटीदार, उम्र 65 साल, निवासी कुशलपुरा, जिला नलखेड़ा आगर के रहने वाले हैं। इनका एक्सीडेंट सोयत सुसनेर के बीच में ट्रक से दोबारा हुआ था, जो 3/5/22 को आरडी गाड़ी में भर्ती हुए थे। वहाँ से आज इनकी दौरान इलाज मृत्यु हुई, जो आज पीएम करवाया इनका। उज्जैन पुलिस ने एक बार फिर स्कॉटलैंड की पुलिस को पीछे छोड़ दिया है। पेट्रोल पंप लूटने से पहले ही उसने 5 आरोपियों को दबोच लिया। उज्जैन पुलिस का यह कारनामा नया नहीं है, वह महीने 2 महीने में ऐसा कारनामा करती रहती है। वह अब तक इस तरह 10 से ज्यादा पेट्रोल पंप को लूटने से बचा चुकी है। इस बार उसकी कहानी चिमनगंज थाने से आई है। पुलिस ने कानीपुरा मल्टी पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बदमाशों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। बापू नगर में रहने वाले मनीष उर्फ एटीएम, राहुल उर्फ टेंशन, भरत उर्फ भोला, मित्रनगर के शाहिद उर्फ भांजा और ढांचा भवन के पुतिन उर्फ बच्चा को पुलिस ने कानीपुरा मल्टी के पास से गिरफ्तार किया है। इनके पास से गुप्ती, चाकू सहित अन्य हथियार मिले हैं। चिमनगंज मंडी थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने बताया, मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। बदमाश कानीपुरा रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले ही इन्हें दबोच लिया गया। आरोपी आदतन बदमाश है और इन पर दर्जन भर गंभीर मामले दर्ज है। क्षीरसागर क्षेत्र स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन के बाहर शनिवार को युवा कांग्रेसी और पुलिस के बीच पुतले को लेकर खूब खींचतानी हुई। युवा कांग्रेसी सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाना चाहते थे और पुलिस उन्हें रोक रही थी। दरअसल युवा कांग्रेसियों का विरोध उनके प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत भूरिया पर राजद्रोह का प्रकरण दर्ज करने को लेकर था। सिवनी में 2 आदिवासियों की हत्या के मामले में विरोध दर्ज कराने जा रहे विक्रांत भूरिया पर सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। इसका ही विरोध करने के लिए प्रदेश भर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के पुतले जलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुतला जलाने के लिए युवा कांग्रेसियों ने पहले एक मीटिंग की और फिर पुतला जलाने पहुंचे। यहाँ पुतले को छोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर खींचातानी हुई। पुलिसकर्मी पुतले को बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन युवा कांग्रेसियों ने चालाकी दिखाते हुए एक तरफ ले जाकर पुतला फूंक दिया। इस दौरान आग बुझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस सफल नहीं हो सकी। अपनी कामयाबी पर सफल होने के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने बताया कि मध्य प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। बावजूद इसके सरकार विपक्ष के नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रही है, इसका ही विरोध कर रहे हैं। जोशी ने बताया कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और व्यापम को लेकर युवा कांग्रेस का शंखनाद कार्यक्रम 12 मई को होगा। इस दौरान सद्बुद्धि यज्ञ भी किया जाएगा। विगत दिनों पहले हमारे 2 आदिवासी भाइयों की सिवनी के अंदर निर्मम हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश में दंगे हो, आदिवासियों पर अत्याचार हो और तमाम ऐसे मुद्दे जिसमें मध्य प्रदेश सरकार और गृह मंत्रालय फेल्योर है, उसके खिलाफ आज हमने शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करा है। क्योंकि हम आज सुबह सुबह इसके प्राइस मूल्य वृद्धि वापस हुई है, तो हम आगे वाले दिनों में सद्बुद्धि यज्ञ करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, जो विगत 2014 के पहले बोलते थे कि वो सिलेंडर 300 रुपये का, पेट्रोल 55 रुपये का कर देंगे। तो हम उनके लिए सद्बुद्धि का यज्ञ करेंगे। महाकाल बाबा उनको ये सद्बुद्धि दें कि जो अपनी बात से फिर रहे हैं, ये दगाबाज दोगले लोग हैं। हम इनका विरोध करते हैं और करते रहेंगे आखिरी दम तक, जब तक ये भाजपा की सरकार उखाड़ न देंगे। और अब खबरें दे दनादन।
उज्जैन जिले की नगरी तहसील उज्जैन नगर को छोड़कर शेष तहसीलों के 1097 ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष R.K. वाणी और सचिव श्री अरविंद कुमार जैन के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंकपात स्थित भगवान चित्रगुप्त मंदिर में 8 मई को भगवान चित्रगुप्त का प्रकोत्सव मनाया जाएगा। सुबह 9 बजे राम जनार्दन मंदिर के समीप से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें शामिल महिलाएं कलश लेकर मंदिर पहुंचेगी, जहां 21 कुंडी यज्ञ होगा। इसमें 84 जोड़े आहुतियां देंगे। चित्रगुप्त सार्वजनिक न्यास ट्रस्ट के मीडिया प्रमुख मंगेश श्रीवास्तव ने बताया, इस दौरान 11 पवित्र नदियों के जल से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। प्रकट उत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।